नमस्कार, माहौल क्या है जानने के लिए आज हम दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आए हैं। मंगलवार को आप देखिए यहाँ पर हनुमान भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है। दरअसल दिल्ली के एक कोने में 3 दिन पहले हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकली और उसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ, दंगे की स्थिति आ गई। पिछले कुछ दिनों से 2-2.5 सालों से हनुमान जी रह रहकर सियासत का मुद्दा बनते रहते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जी दलित जाति के थे। भुक्खल नवाब, एक भारतीय जनता पार्टी, पहले सपा में थे फिर भाजपा में आए एमएलसी हैं भुक्खल नवाब लखनऊ से, उन्होंने कहा था कि हनुमान जी मुसलमान थे क्योंकि रहमान सुल्तान सब में मान जो लगता है ना वो हनुमान जी वाला मान लगता है। उन्होंने कहा हनुमान जी मुसलमान थे। दिल्ली चुनाव के वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बटन ऐसी दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे, तो दिल्ली के तब के मुख्यमंत्री और अब के भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जगह जगह टेलीविजन चैनलों पर हनुमान चालीसा सुनाने लगे और चुनाव के दिन अरविंद केजरीवाल इसी हनुमान मंदिर में आए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक बार फिर हनुमान को लेकर देश में सियासत गर्म है और इस बार महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने कहा कि अगर अजान बंद नहीं हुई तो हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिदों के सामने किया जाएगा। ये जो राग उन्होंने मुंबई में छेड़ा था बीएमसी चुनाव से पहले, दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले फिर अजान और हनुमान, और ये जो घटना घटी है 3 दिन पहले, इस पर दोनों तरफ से सियासत खूब हो रही है। तो मैं आज बिल्कुल हनुमान भक्तों से ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या हनुमान भक्त भी ये मानते, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ और आप भी ऐसा मानते होंगे, लोग भी, कि दरअसल सियासत का मुद्दा, सरकारों का मुद्दा दवाई, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई होना चाहिए, लेकिन ये अजान और हनुमान अगर मुद्दा बन रहा है तो आम लोगों को, ये आम लोगों तक कहाँ पहुँच रहा है, ये नेताओं का मुद्दा है कि जनता तक भी पहुँच चुका है। यही जानने के लिए आज मैं हनुमान मंदिर आया था और देखिए यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग रहते। तो मेरा तो आपने भाषण सुन ही लिया, आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, आपका भाषण सही है। आदमी को अपनी अजान, हनुमान चालीसा ये सब छोड़नी चाहिए, अपनी रोजी रोटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापार वैसे ही बहुत डाउन पड़ा हुआ है नहीं, व्यापार के प्रति ज़्यादा रहना चाहिए बजाय ये अजान, हनुमान चालीसा। देखिए मैं इसीलिए आया कि यहाँ तो सब हनुमान भक्त जितने दिल्ली के हैं, खासकर पैसे वाले भी, वो जरूर आते हैं जी। सारे लोग आते हैं हनुमान जी की शरण में। दक्षिण मुखी हनुमान जी है, ये प्रसिद्ध हनुमान जी है। जो मांगता है उसको वो मिलता है, इसलिए यहाँ सब आते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि असल जो हनुमान भक्त लोग हैं, जो हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करते हैं, वो ये अजान और हनुमान पे जो विवाद राजनेता छेड़ रहे हैं, ये दिल्ली के एक कोने में जो ये तनाव की स्थिति हुई, दंगे की स्थिति हुई, उसको कैसा मानते? नहीं, ये स्थिति तो गलत ही है, ये स्थिति गलत है। जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं। इसमें क्या, हनुमान जी की अगर शोभा यात्रा निकल रही है, आपने उस पर पथराव कर दिया तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। बेकसूर लोग, पुलिस वाले, ये सब चोटिल हुए जो वहाँ सेवा में लगे हुए थे, सबके चोटें लगी। अब वो जो गिरफ्तार हुआ है उस पर सन 2009 से केसेस चल रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उसके चक्कर में, एक आदमी के चक्कर में पूरी कौम की बदनामी होती है। ये कोई पूरी कौम तो एक साथ ऐसा कर नहीं रही है, अलग अलग प्रकार के लोग कर रहे हैं। हम सब 20 साल से यहाँ हनुमान मंदिर आ रहे हैं, कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना थोड़ी ना घटती है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या मानती हैं? ये जो हनुमान अजान पे सियासत हो रही, रोज इसी पे चर्चा हो रही कि अब हनुमान चालीसा बजाएंगे, अजान बजेगी। अजान तो बहुत दिन से है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी है, गुरु तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, किसी भी रूप में मान लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि मेन मुद्दों पे बातें होनी चाहिए, उनको उठाना चाहिए। जो आजकल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन मुद्दों पे बातें होनी चाहिए, ऐसे मुद्दे नहीं उठने चाहिए। आपको लग रहा है नेता सब बहकाने के लिए उठा देते हैं? नहीं, बहकाने के लिए नहीं है, कुछ पब्लिक भी एक लोर में चल देती है, जिधर उसको रास्ता दिखता है पीछे पीछे चल देती है पब्लिक भी। थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। आप क्या मानती है? किस सिलसिले में बताइए? मैं यही कह रहा हूँ कि हनुमान जी को सियासत वाले कई बार
सियासत का मुद्दा बना देते हैं। कभी कोई कहता है हनुमान जी दलित जाति के हैं, कोई कहता है कि अगर अजान मस्जिद पे बजाओगे तो हम हनुमान चालीसा वहाँ बजाने लगेंगे। तो उनको नॉलेज नहीं है। पहले तो उनको बोलो कि रामायण पढ़े, गीता पढ़े, उनमें हनुमान जी का जो लेख लिखा हुआ है उसका पहले ज्ञान करें और तभी आप कोई बात बोलो। अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उस सिलसिले में मत बात करिए। आप पहली बात तो उस सिलसिले में आप मुद्दा मत उड़ान दीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन करिए। आप जो आरएसएस वाले वो क्या कर रहे हैं अभी, वो क्यों बैठे हुए हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जब उतनी लड़ाई, कोई आरएसएस वाला आया वहाँ पर? कोई गया है? पार्क में लगा लगा के मुद्दा कर रहे हैं हम आरएससी, हम हिंदू है, हम हिंदू के लड़ रहे हैं। कोई बंदा गया वहाँ पर आरएसएस वाला? पहली बात तो ये बताइए। सबसे पहली बात मेरा सवाल ये उठता है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे को भी नाम याद नहीं है, सॉरी, क्योंकि मैं भी अपनी टेंशन में हूँ, ठीक है। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं। आरएसएस वाले वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे टीम, पहले बताइए क्या काम होता है आरएसएस का? हिंदू समाज को आगे बढ़ाना, गलत चीज को उठाना। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या गलत चीज है आपके हिसाब? पुलिस है क्या? उनका अपना धर्म है मुस्लिम का, उनको अपने मनाने दीजिए, क्योंकि ये जो कंट्री है ये सबकी धर्म जाति की कंट्री है। सबको आज़ादी है कि यहाँ पे अपना अपना धर्म पालन करें, लेकिन आप हम जब हम क्या कर रहे हो दादी? क्या कर रही हो? मैं आपको बताऊं, जो इंसान सच्चा इंसान होता है ना, उसको कभी किसी बात की चोट नहीं आती है। जहाँ भी आप देखो, यहाँ मैं इधर आ रही थी, चक्कर आया, बजरंगबली ने बचाया। जो अपनी जन्म देने वाली माँ की इज्जत करता है, सबसे बड़ी पूजा है, बस सबसे बड़ी। हाँ जी जी। और रंजन साहब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या पंडित जी? हाँ सर। ये बताओ, मैं तो ये आ रहा हूँ कि ये हनुमान जो रह करके, मैं पहले भी आता रहा हूँ, आपने देखा कभी दलित बोला, कभी मुसलमान बोला, कभी हनुमान जी का कोई पाठ करने लगा। तो ये जो हनुमान अब कह रहे आजान होगी तो हनुमान जी को वहाँ चालीसा बजाएंगे। अच्छी बात है, कोई गलत थोड़ी है। धार्मिक चीजें, आस्था है, उनका भी अपना आस्था है, हमारा भी अपना आस्था है। क्या दिक्कत है? वो भी अल्लाह अकबर लीला करते हैं, हम भी राम राम करते रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई हमें इंटरफेयर नहीं, तो उनको भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो बात हो रही है कि अगर अजान बंद नहीं हुई तो हनुमान चालीसा हम मस्जिद के सामने बजाने लगेंगे, वो चीज़ एक गलत है। वो एक देखो, एक भड़काने वाली बात हो जाएगी उनको। तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि हनुमान जी जो है, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा, वो किसी के नहीं है और सबके हैं। तो इसमें हिंदू मुसलमान को नहीं होना चाहिए साहब। और मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है कि दंगे जब भड़क जाते हैं, उसके बाद जो है और भड़काने के लिए सबसे बड़ा काम जो है मीडिया का हो जाता है। अरे आप ऐसी बात कह रहे नहीं, मैं देखिए सच्चाई है। नहीं, मैं ये देखिए, मैं सुनिए 40 साल से या 50 साल से या 60 साल से मस्जिदों में अजान हो रहा है, जब से लाउड स्पीकर है। ये एमसीडी का जब चुनाव दिल्ली में है और बीएमसी का चुनाव जब मुंबई में है, तब इसको मुद्दा बना। मस्जिदों से बिल्कुल लाउड स्पीकर हट जाए, मंदिरों से भी हट जाए, गुरुद्वारों से भी हट जाए, गिरजाघरों से भी हट जाए, और ये जो पॉलिटिकल रैली नेता करते हैं, इनकी रैलियों से भी हट जाए। मैं ये कहता हूँ, नियम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। नियम जो ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो ये भड़काने वाला काम जो है ना, ये गलत है। हमें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे को तो यही सिखाया जाता है, हमारे संस्कार। मैं आपने जो बात कही, मैं ये कह रहा, मीडिया का काम, अगर कहीं तनाव है, अगर हमने उससे आंख मोड़ ली, तो आप सच्चाई से मुझे बताना होगा, और मीडिया को ये बताना चाहिए कि इन चीजों से तनाव हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मीडिया जागरूक करने में एक बहुत बड़ा हाथ भी है उसका। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, उसके बाद जो किया जाता है ना साहब, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, एक पैनल बिठा के, ये जो 4 जनों का पैनल बैठा दिया जाता है, हर मीडिया चैनल पर देख लीजिए आप। 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठा दिए गए हैं, 2 हिंदू लोग बैठा दिए गए हैं। हाँ जी, आप बताइए जी, आप क्या चाहते हो? वो सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं सर। कोई मुसलमान ये कहेगा भाई नहीं चलने दो, कोई हिंदू ये नहीं कहेगा भाई चलने दो। बेसिकली बात यही है कि अजान ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि 60 साल पहले से होती थी, सब कुछ होता था, बट उसमें हमने उनको ये नहीं कहा गया कि सर ये स्पीकर हटा दीजिए। एक वो चल रहा है, आप थोड़ा सा जो वॉल्यूम है, आप भी कहीं रहते हैं, कुछ है, बंदा रात को थका हुआ आता है, उसने सोना 4-5 बजे की बात है, चाहे वो स्पीकर बज रहे हो या वो अजान बज रही हो। हम उसकी बात मंदिरों की भी कह रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज की नहीं कह रहे। थोड़ा सा आवाज को अगर कम कर दिया जाएगा तो उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। देखिए जी, एक पार्शियलिटी है
कि जब जागरण या कुछ है तो हमारे बंद करा दिए जाते हैं। 10 बजे के बाद बिल्कुल वो बंद करा देते, एक फोन जाता है और पीसीआर वाले आके बंद करा जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। ये तो ये खत्म होनी चाहिए सर पार्टी को, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सबके लिए एक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नियम सबके लिए एक होना चाहिए। और अगर ये तय हो जाए देश में, ये तय हो जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर किसी समय भी नहीं लगेंगे। और किसी क्योंकि ना अजान आज से हो रही, ना हनुमान चालीसा आज से पढ़ा जा रहा, ना जगराता। ये लाउड स्पीकर तो 90 साल पहले ही आया है। हाँ यही तो सर, यही तो बात है, यही समझाने की बात है कि ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर में बजेगा तो आपको अपने टाइमिंग का पता लगेगा कि मेरे को वहां दर्शन करने जाना है। लाउड स्पीकर आपको बताएगा तो आप उठ के वहां जाएंगे। दूसरा सवाल मेरा ये, जिस बड़े सवाल के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, हनुमान भक्तों के बीच में, सब पीछे हनुमान मंगलवार के दिन, वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं धर्म के मुद्दों पर या नफरत के मुद्दों पर या जो सियासत बांट सकती हो, इस मुद्दों पर हमारे असल मुद्दे रोजगार के, महंगाई के, कमाई के, ये सब मुद्दे दबते चले जाते हैं या इन पर ज्यादा बहस नहीं होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट करता है कि जनता इसी में फंसी रहे। सर ये देखिए, जो आप कह रहे हैं आपकी बात में कहीं तक सच्चाई है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे भी, पर मुद्दे सारे ये नहीं है। देखिए ये भी हमारा रिलीजन भी एक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हम खाने पीने को लेके, वही महंगाई को छोड़ करके कि हम इस मुद्दों को भूल जाएंगे। ये भी हमारे रिलीजन भी बराबर है और खाना पीना भी है। सर देखो आप खुद बताइए, अब जो मॉमडम है वो अपने लिए लड़ती है ना सर, अपने हिसाब के लिए करती है कि नहीं जी हमारे को ये चाहिए, हमारे को चाहिए, तो हिंदुओं का भी थोड़ा बहुत हक है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो रैली, मैं कह रहा हूँ निकल रही है, वो रैली अगर शांतिपूर्ण निकल जाती है किसी भी जगह से, कोई इशू नहीं है। अगर आप रैली वो भगवान की वो निकाल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे, पद यात्रा, उसमें किसी को भी कोई वो नहीं होना चाहिए सर, परहेज। बट अगर आप उसके अंदर किसी की जगह को आप क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उसमें अपना झंडा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये किसी को प्रवोक करना, मैं सोचता हूँ ये हमारे हिंदू धर्म में है भी नहीं और कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ कि सारे धर्मों में मेजॉरिटी, सारे धर्मों को मानने वाले लोग जो है वो शांति प्रिय है, वो अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, हिंदू जो है ना अपने देश में माइनॉरिटी होता जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, इनके लिए सुरक्षित है। आप ये देखिए, हमारे बच्चे MBA प्लस ऊपर जाके भी कुछ नहीं है उनके लिए। वो तो रिजर्वेशन भी तो है, आप उन्हीं के लिए है ना साहब, हमारे लोगों के लिए क्या है? हम अपने देश में माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। आप देखिए, हम इनके लिए सर ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ कि माइनॉरिटी वगैरह है और ये रिजर्वेशन है, ये किसकी देन है? नेताओं की। वो क्यों नहीं वहाँ पास करते, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते? जब ऐसे कानून बन गए हैं कि कोई भी पद यात्रा या जुलूस या रैली निकालने से पहले परमिशन ले जानी चाहिए, और वो एक जगह भी वो की गई है। जहांगीरपुरी में जो मुझे पता था शायद कि तीनों में परमिशन थी, कल ये फैक्ट आया, कल मुझे पता चला 2 की परमिशन थी, तीसरी की नहीं थी, जिसमें बवाल। पुलिस ने भी बिल्कुल वेरीफाई कर दिया कि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी तीसरे वाले। हाँ, और उनका जिन्होंने बवाल जिन्होंने वो रैलियां निकाली उनको अरेस्ट भी किया गया। सभी को जो रैली करता थे, जो संयोजक थे, उनको किया गया। और ये जब भी होता है, ये मुद्दे भड़काने के लिए, उठाने के लिए ये प्लानिंग की जाती है, बिल्कुल प्लान्ड होता है। ये राजनीतिक से बिल्कुल कंसल्ट है। चुनाव में क्या होता है, कोई भी महंगाई पे, तेल पे, राशन पे, गैस पे, किसी भी मुद्दे पे नहीं आता। इसी को भड़काने के लिए कि ये किसी तरह दब जाए, वो जानबूझ के उठाते हैं। एक आदमी, मैं हूँ, मैंने पीछे से कोई चिंगारी लगा दी, मैं पीछे हट गया, भड़क गए जी, वो मुसलमान है, हिंदुस्तान है, और वो ये भड़काने वाली बातें सारी शताब्दियों से चलता है, इतिहास है। पहले हिंदू यहाँ नहीं थे, मुसलमान यहाँ नहीं थे, हर कोई था, बड़े प्यार प्रेम से रह रहे थे, कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं था। ये वोटों की राजनीति ने, टोटल वोटों की राजनीति है सारी, और वही उसी से रिलेटेड है सारा। अभी आप कानून की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। आपने ये बात बोली है अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो फिर क्यों मुसलमानों को एक अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया है भारत सरकार ने? वो क्यों नहीं भारत के संविधान को मान रही है? वो क्यों नहीं मान रही है हमारे देश के अंदर जो कानून है? और क्यों 3 स्टेट के अंदर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं है सर? ये मैं मानता हूं बेरोजगारी भी मुद्दा है, मैं मानता हूं महंगाई भी मुद्दा है। क्या हिंदू अपने देश में ही बहुत सिकुड़ के रहेगा, डर के रहेगा? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए कानून जो हम सभी भारतीय मान रहे हैं, क्या वो उनको नहीं मानना चाहिए? मेरा ये सवाल आपसे है सर, जो आपने अभी बात कही है कि ये चीजें तो हमेशा, ये तो मैंने कोई, हर देश में हर कानून
सारे लोगों के लिए कानून समान सरकार की तरफ से होता है। मुस्लिमों के लिए ही अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड उन्होंने क्यों मांगा? वो क्यों नहीं भारत के कानून को मानते हैं? और वो क्यों हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, सिखों को नहीं करते, क्या क्रिश्चियन को नहीं करते? ये सोचने का विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं देश है, कहाँ है? तो फिर कहाँ है? हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये। आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं? मैं तो हिंदू राष्ट्र ही मानता हूं। जब यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमान आए दिन टारगेट कर रहे हैं। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है। और ये भी मानते हैं कि इसमें हिंदू जब पाकिस्तान इन्होंने अपना एक अलग देश मांगा है, वो एक मुसलमान राष्ट्र बन सकता है, मुस्लिम देश बन सकता है, वहाँ एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हमारा हिंदुस्तान तो पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र यही है जहाँ हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है, बनना चाहिए। जिस तरीके से हमारा हिंदू एक, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले जहांगीरपुरी में जो हुआ है, हिंदू कभी पहल नहीं करता जी, मुसलमान ही पहल करते हैं हर बार। अरे आप वहाँ तो थे नहीं, आप वहाँ तो थे नहीं, और इस पर न जाएं किसी घटना पे कि कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 14 टीमें बनी हुई हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जज बनने की जगह, पुलिस बनने की जगह हम आम जनता की तरह बात करें। 14 टीम वहाँ बनी हुई है क्राइम ब्रांच की, और वो जो फैसला करेंगी, वो उनका जो इन्वेस्टिगेशन आएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ये फैसला। मैं ये नहीं मानता कि आप ये कहें कि ये शुरू किया है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, बाकी ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ऐसे होना नहीं चाहिए, बस मैं यही कहूँगा जी। बस मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि हमारे असल मुद्दे ये धार्मिक मुद्दों में, कुछ इस सियासी मुद्दों में हमारे असल मुद्दे तो कहीं दब नहीं जा रहे हैं। आम जनता को तो ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल दब गए हैं जी। देखो महंगाई इतनी हो गई है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बिल्कुल ही। अब कोई इसकी तरफ कोई बात नहीं करता हो गई, सब यही सबका ध्यान इधर ही है, जहांगीरपुरी की तरफ ही। ये जो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल जनता का भी है ना, जनता के ही है जी सब कुछ। तो नेता तो ठीक तो अपने आराम से बैठे हुए सब कुछ, उनको क्या फर्क पड़ता है जी, पब्लिक पूछ रही है बिल्कुल ही। ये सब कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये हिंदुओं के दंगे कराते हैं, पॉलिटिक्स है। मैं नहीं मानता। कौन कह रहा है? जो भी लोग कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स है, ये बाकी मुद्दों को दबाया जा रहा है, तो हर बार हिंदुओं पे अटैक क्यों होता है? आप एक मुद्दा बता दो जहाँ पे मुसलमानों पे अटैक हुआ हो, हमेशा हिंदुओं पे अटैक होता है, और ये मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? DCSE कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर है मेरा, लास्ट ईयर है। कौन सब्जेक्ट है? BCom ऑनर्स। मुद्रास्फीति के बारे में जानते हो? मुद्रास्फीति इंग्लिश में बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन जानते हो? हाँ जी, सब जानते। क्या होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है जब एक चीज, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, एक टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होते थे। थाईलैंड में जैसे इन्फ्लेशन हुई थी, आपको पता हो कैसे होता है इन्फ्लेशन रेट? अच्छा सुनो, बोतल भी 1 लाख रुपए की बिकी थी एक टाइम पे वहाँ पे। मैंने नहीं सुना 1 लाख। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट कितने से ऊपर होता है तो आप उसको अच्छी अर्थव्यवस्था में मानते हो, नीचे होता है तो किसको बुरी अर्थव्यवस्था में मानते हो? मेरा मेन जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स है, तो मैंने इस पे स्टडी नहीं करी, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, आप स्टूडेंट तो सुनो, मेरी तो यही खास बात है, जिसका जो काम है पहले वो काम करे। आप BCom कर रहे हो, आपके माँ बाप ने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं आपसे आपके सब्जेक्ट अब अकाउंट्स पे बात करता हूँ। अच्छा, मेरा ऐसे तो धर्म मेरा हिंदू भी है, मैं हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकता। नहीं, आप करो, लेकिन थोड़ा मूल बात। मेरी जाति बाद में आती है, मेरी पढ़ाई बाद में आती है। सबसे पहले मेरा आता धर्म, और जब धर्म नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा। जैसे कश्मीर से पंडितों को भगा दिया, सबसे पहले है हिंदू धर्म, सनातनी है हम हिंदू, हमें दूसरों ने नाम दिया है, हमारा है सनातन धर्म। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, कमाई सब पीछे। एक बात बताओ, जब आपको घर से निकाल के मार देगा, पढ़ाई काम आएगी? बस ठीक जा रहे हो। ताकि जो असल मुद्दे हैं इन पर चर्चा ज्यादा हो रही है, या हिंदू मुसलमान अजान हनुमान पे जो हो रही है वही ठीक है? दोनों पर चर्चा हो रही है, और दोनों पे जरूरी भी है। इस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी आपने कहा, तो ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। आप जाकर देखिए अमेरिका की, अगर आप हालत देखना चाहते हैं, वहाँ पर इतने बुरे हालात है इस टाइम पे इन्फ्लेशन के मामले में। इंडिया उससे फार बेटर है इस टाइम पे भी। दोनों पे चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए। ये मुद्दे भी जरूरी हैं, इन्फ्लेशन जरूरी है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं ये भी जरूरी हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप वो जहांगीरपुरी में जो हुआ, कुछ लोग ना उसमें यात्रा में शामिल थे ना कहीं भी, उनके घर पे मॉब आई और उनके घरों पे पत्थर आने लगे। आप सोच के देखिए, हम और आप घर में आराम से बैठे हैं, हमारे बाहर से पत्थर बरसने लगे। हम कितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, कितनी अच्छी पोस्ट में, किस काम आएंगे? अगर हमारे एक पत्थर लग गया, एक गोली, जिसने जैसे गोली चलाई, गोली लग गई, हमारे किस काम की रहेगी वो पढ़ाई लिखाई? किसी भी काम की। और इस तरह के दंगों में ऐसे ही लोग ज्यादा शिकार होते हैं, जो कि जिनको पता ही नहीं होता कि पीछे क्या हुआ है, और जो उपद्रवी हो तो भाग जाते हैं।
और उपद्रवियों की संख्या कम रहती है, लेकिन उसके बाद का जो माहौल बनता है उसके शिकार राहगीर बनते हैं, वो लोग बनते हैं जो अपने घरों में रहते हैं। अभी दिल्ली में जो 2 साल पहले सीलमपुर में दंगा हुआ, उसमें ज्यादातर वही लोग मारे गए जो कि अपने काम से अपने घरों को वापस जा रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जो आम जनता होती है वो सबसे ज्यादा शिकार बनती है इस मामले में। लेकिन आपको ये देखना होगा वो आम जनता किस बेसिस पे शिकार बनती है। किसी के घर के बाहर ओम लिखा है, उसके घर पे जाके पत्थर बरसाए जाएंगे। किसी की बाइक, आपने को अगर याद हो दिल्ली दंगे, जिन बाइकों के ऊपर ओम लिखा था या कोई गणेश जी की मूर्ति थी, उन गाड़ियों को जला दिया गया। आप सोच सकते हैं ये चीज। अरे यार, दंगा कोई करे दोनों तरफ से, चाहे तीनों तरफ से, तो वो तीनों जो है उसको कड़ी से कड़ी इतनी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर। 1 मिनट, आप लोग अलग चर्चा नहीं, चर्चा नहीं भाई साहब, ऐसा है ये जो मुद्दा है ना, ये लोग कहते हैं पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर डंडा तगड़ा होना मुख्यमंत्री का, प्रशासन का। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं एक दंगा हुआ? पूरी दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ? जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वही हुआ। हाँ, वहीं पे ही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की सरकार। मैं दूसरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल है। और वही जगह राम राज के करीब पहुंच चुके हैं जहाँ बीजेपी की सरकार। राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी तो भी राम राज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है, अब जाग गया है। और 5 साल चाहिए हमारे हिंदू को। कुंभकर्ण की नींद अभी 25% जागे हैं, जो 75% हिंदू हमारा सोया हुआ है उसको और जगाना है। वो 5 साल में जग जाएगा। कौन जगाएगा? दूसरा हम जगाएंगे, हिंदू जगाएगा, कोई पार्टी नहीं जगाएगी। इतना सोया क्यों था? बीजेपी का कोई डंडा नहीं है भाई, इतना सोया क्यों? राजनीति भाई साहब कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब की बातें। बीजेपी और आरएसएस का कोई डंडा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई डंडा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हिंदू जागेगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो अभी। दूसरा, मैं एक गारंटी के साथ चैनल, आप बड़ी मेहनत आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां की मस्जिदों पे, वहां के घरों के ऊपर, और जितने भी हिंदुओं के घर हैं उनके एक कंकड़ी दिखा दो हिंदू के घर पर, और उनके सबके घरों पर आज चेकिंग करा दे केजरीवाल, जो इनका खुदा गवाह है। मैं केजरीवाल को बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं कि पहले सारी मस्जिदें और इनके घर जितने भी मुसलमानों के घर हैं, इनके घरों के छत के ऊपर, टॉप के ऊपर दिखा दो, हर घर के अंदर आधा आधा ट्रक पत्थर मिल जाएंगे। हर जगह। आप किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं हिंदुस्तान की पार्टी में हूँ। मैं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु मेज जिसने सृष्टि करी, जिसने सृष्टि के रचयिता है, मैं उस पार्टी में हूँ। आपको केजरीवाल से दिक्कत है? मुझे केजरीवाल से दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सीएम होगा, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, हिंदुस्तान में कहीं का भी ऐसा सीएम आएगा। इसी दिल्ली ने तो चुना। पानी फ्री दे के हमें निहंटा इसी, एक मिनट कर रहा है, हमें फ्री दे रहा है। एक मिनट, मेरी गुस्सा मत, बीपी हाई हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आराम से बात कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ। वो दूसरे चैनल वाले, वो दूसरे एंकर हैं जो खुद भी चिल्लाते हैं और दूसरे को भी चिल्लाने देते हैं। मैं बहुत आराम से, वो बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है ना, इसलिए बीपी तो तेज होगा। तो बीपी सबसे नॉर्मल रहे ना बाबा, बीपी भक्तों का बाबा, दिमाग और बुद्धि। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप केजरीवाल को, चलो बोलो जो बोलना, आप पसंद न करो, उनकी जो भी बात करो, लेकिन यही तो जनता है जो एक बार 67 सीट देती है, यही एक जनता है 63 सीट देती है, और यही जो जनता है पंजाब की देखो इतनी सीट दे दी। तो कोई भी नेता के अंदर मैं इंटरव्यू देखता हूँ लोगों के, वो कल एक सरदार जी इंटरव्यू दे रहे थे पंजाब का, जहाँ पंजाब के अंदर ही सबसे पहले जनता ने चुना ना दिल्ली। जनता ने चुना, जनता के चुनते के साथ ही आपको सबको ध्यान होगा, टीवी में देखा होगा, सबसे पहले वहाँ हिंदू मंदिर के ऊपर ही बिल्डोजर चला था सबसे पहले, जिस दिन पहला दिन था सीएम बनने के बाद। मुझे तो नहीं याद। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं था, क्या आपका क्वेश्चन है? मैं तो सिर्फ ये आज हनुमान भक्तों के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए आया कि ये हनुमान जी को लेके पहले भी कुछ चर्चा हुई अलग अलग तरीके से। मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये हनुमान, अजान, ये जगह जगह ये सब चर्चा होती है, तो क्या इससे ये मुद्दे बड़े हैं या जो असल मुद्दे होने चाहिए आदमी की जिंदगी के या समाज के या राजनीति के, उन मुद्दों पर, और नेता अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो क्या जनता भी उसके प्रभाव में उतनी तेजी से आती है? जनता तो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाती है। देखिए, जो भी मुद्दे होते हैं, अरे भाई एक मिनट यार, भाई साहब ऐसा होता, देखिए मीडिया, थोड़ा सा प्लीज, हाँ, मीडिया जो दिखाती है जनता को वही दिखता है, ठीक है। अब जनता अपने पसंद मीडिया देखती है। जनता कैसे, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं देश में मोटिवेशन देखना चाहता हूँ, मैं देश में अच्छा क्या हो रहा है वो देखना चाहता हूँ।
मीडिया क्यों नहीं दिखाती वो? ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक ने भी एक चश्मा पहन रखा है, दर्शक भी अपने पसंद की चीजें देखना चाहते हैं। भाई साहब, दर्शक ने एक चश्मा पहन रखा, आप बात बोल रहे हैं, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, ठीक है। 10 चैनल अगर वो देखता है तो 10 चैनल में क्या उसको दिखता है? मान लीजिए उसके पास 10 चैनल में कुछ अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो उसमें 10 में से जो उसके पास ऑप्शंस होगी, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, वो सर में दर्द हो गया यूक्रेन की लड़ाई देख देख के, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, ठीक है, या फिर वो कोई और पॉलिटिकल चीज़ हो, वो देख देख के मान लीजिए मुझे कुछ देखना है कि देश में बच्चों का भला कहाँ से होगा, संस्कार और संस्कृति कहाँ से बढ़ेगी, ये कोई मीडिया क्यों नहीं दिखाता? ये आप बताइए मुझे। आपका सवाल जायज और बड़ा सवाल है, ठीक है। घर में बच्चों की बात, मतलब बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, रोजगार है नहीं, आप उन सब बातों को छोड़ के कई और मुद्दे मतलब चल जाते हैं। तो मैं आपको, सॉरी, मीडिया को कहना चाहूँगा कि जो काम की चीज़ है वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत तब तक चलता रहा जब तक कोरोना नहीं आया, कोरोना तब तक चलता रहा जब तक रशिया यूक्रेन वॉर नहीं आया, रशिया यूक्रेन वॉर तब तक चलता रहा जब तक मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं आई साला। महंगाई को छुपाने के लिए फिर चुनाव आ गया, ठीक है। महंगाई आज तक महंगाई किसी न्यूज वाले ने दिखाई? सिलेंडर का क्या रेट हो गया, नींबू कहाँ पहुंच चुका है, या आलू का क्या रेट है, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है, क्योंकि इसको न्यूज को सिर्फ ये बोल दिया गया है। ऐसा है, एक मिनट सुनो। अब मैं जिस चैनल में काम करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि 12 डिबेट हमने इसमें की, तो मुझे लगेगा कि आप अगर 12 डिबेट और 14 कार्यक्रम हमने खुद किया और आपने नहीं देखा, तो हमको लगेगा कि आप वही देख रहे हो जो मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ 24 के दर्शकों को ये पता है कि हमने सिलेंडर पर, हमने महंगाई पर, हमने देश की अर्थव्यवस्था पर, हमने देश के बेरोजगारी पर, हमने किसानों की समस्याओं पर, हमने और भी जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर कितना कार्यक्रम किया है। जो हमारा चैनल देखते होंगे, शायद आप नहीं देखते होंगे, वो देखते होंगे तो वो उनको पता है। बहरहाल आप अपनी बात रखिए, मैं तो जनता जो बात कहती है हूबहू वैसे ही दिखाता। कोई न्यूज दिखाई नहीं रही आज महंगाई के लिए। कौन से न्यूज चैनल पे मेरे को आप दिखाओ कि आज सिलेंडर या नींबू या किसी चीज के लिए चुनाव खत्म होते ही 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ चुके, आज कोई न्यूज चैनल दिखाता उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि जनता मरने के लिए है। कोई नेता, आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, किसी नेता का बच्चा अगर है वो सिक्योरिटी में है, मरने के लिए जनता छोड़ रखी है, जनता छोड़ रखी है मरने के लिए। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्या पता कल मेरे पीछे भी कोई ईडी या न्यू कुछ भी लग जाए। बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, बोलना चाह रही हूँ। मैं एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, एक महिला है, महिला के जात एक अलग है, 2 जात है, एक पुरुष एक महिला। लेकिन ये लोग जो कह रहा है मैं हिंदू हूँ तो राम राज मुस्लिम मस्जिद क्या ऊपर से आया है? मुस्लिम होकर तो नहीं आया है। ये तो यहाँ लोग कहे जो तुमने मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, ये लोग दंगा फैलाता है। हम सबको एक भाई है। क्या मुस्लिम के काटा जाएगा तो उसमें से पानी निकलेगा? मैं राजपूत हूँ, छतरानी हूँ, छपरा के, अब मेरे को काटा जाएगा तो खून निकलेगा? नहीं। ये लोग ऐसा लोग है कि ये खुद के भी अपने में लड़के मरवाना चाहता है। अब बीजेपी कह रहा है कि हम भोजन देते हैं, उनका नीति है कि खिला दो और चुपचाप पेट भर जाए, घर में सूते। अब मैं जैसे राज चला रही हूँ वैसे चले, ये मोदी का नीति है। मैं कह रही हूँ एक महिला होके। देखिए सर, ऐसा अजान और हनुमान के जो ये बनाए, ना तो अजान जरूरी है कोई, ना लाउड स्पीकर जरूरी है। पूजा के लिए किसने कहा दिखावा करने की जरूरत है? किसने कहा है? अगर मेरी आवाज से अगर आपको तकलीफ हो रही है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिस धर्म में हूँ मुझे तो हक है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे पूजा करूँ। कि आप ही डिसाइड करेंगे कि मैं चनामृत पहले डालूं? मैं कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून अलग बात है, धर्म की आस्था और पूजा करने के तरीके। अगर मैं धर्म मानता हूँ, मेरा धर्म मेरा घर मेरा मंदिर है, लेकिन जब मैं समाज में जाता हूँ तो मैं एक आम आदमी होता हूँ। मेरा अगर आपने बाहर जाके मैं पहचान है तो मेरी इंडियन की है, मेरे धर्म की नहीं है। अगर वही इंसान हम अपना धर्म लेके बाहर जाते हैं तो कौन पूछेगा हमें? धर्म बड़ा नहीं, देश बड़ा है। अगर हम धर्म को लेके चलेंगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हम इंसान को लेके चलेंगे सदैव आगे बढ़ेंगे। मरता हमेशा आम आदमी है, कोई नेता नहीं मरता मेरे दोस्त, ना कोई मरा है तो एक आम आदमी मरा है। अब इनकी इसी बात पर मैं बात खत्म करता हूँ। बिल्कुल
अगर धर्म की कट्टरता पर किसी देश की बुनियाद या समाज की बुनियाद है तो बर्बादी ही उसका रास्ता है, और अगर खुशहाली का रास्ता है तो सबका साथ, सबका विकास। और बीजेपी के पहले जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा कहा करते थे कि विविधता में एकता है, जो कोई भी समाज, देश एकता से ही आगे बढ़ सकता है। और सुषमा स्वराज जो बीजेपी की नेता थी, वो कहती थी कि हम एक ही दिन आज़ाद हुए, पाकिस्तान के पास लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन है और हिंदुस्तान और इंडिया के पास इन्फोसिस है, और हमारे पास IITs है, हमारे पास एम्स है, हमारे पास इसरो है, हमारे पास APJ अब्दुल कलाम है। तो आज माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कनॉट प्लेस।